अगर आपको एनिमे देखने का शौक है तो रिसेंट ईयर्स में आपने चेनसो मैन शो के बारे में जरूर सुना होगा। ये शो रिसेंटली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है इसके एक्शन कोरियोग्राफी, इसके कैरेक्टर्स की वजह से, इसके एनिमेशन की वजह से। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या इसमें खास है ऐसा और क्यों ये शो आपको भी पसंद आएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए पहली बात तो इस शो में जो कैरेक्टर है मेन डेंजी का। डेंजी का कैरेक्टर एक पगलैट लड़का है जिसको पता नहीं है उसके लाइफ में करना क्या है। उसको लाइफ में कभी खुशी मिली नहीं है, वो आज तक परेशानी चल रहा है। ना उसकी फैमिली उसके साथ रही, ना पेरेंट्स उसके साथ रहे, उसके ऊपर चढ़ा हुआ बहुत सारा कर्जा और एक बंदा जो है उससे कर्जा वसूलना चाहता है। शो का जो पहला एपिसोड आता है वहीं आपको चीज देखने को मिलती है। उसके पास एक पालतू कुत्ते जैसा एक कैरेक्टर, एक डीमन है वो, जिसके सिर के ऊपर एक चेनसो लगा रहता है। और वो जो कैरेक्टर है वो उसका दोस्त है। वो एक कुत्ते जैसा रहता है लेकिन वो उसका दोस्त है। बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है। वो होता क्या है ना कि धीरे धीरे चीजें चलने लगती है। वो जो कैरेक्टर है जिसको डेंजी को पैसे देने, वो डेंजी को काम पे रखता है और उसको काम करवाता है, बहुत सारा काम से करवाता है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि यार भाई इस बंदे को हम मरवा देंगे, तो वो डेंजी को मारने की कोशिश करता है। तो उसका जो कुत्ता रहता है, जो डीमन रहता है, वो उसकी हेल्प करता है जिंदा रहने के लिए और अपना हार्ट उसको दे देता है। और डेंजी बन जाता है चेनसो मैन। मतलब वो बंदा पावरफुल हो जाता है, उसके सिर पे और हाथों तक दो दो चेनसो निकल आ जाते हैं और वो ताकतवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसकी लाइफ में मिशन आते जाते हैं। उससे माकीमा नाम की कैरेक्टर मिलती है और उसके बाद माकीमा उसको चैलेंज देती है डीमंस को हंट करने का। और उसको और भी लोगों की टीम मिलती है। एक पावर नाम का कैरेक्टर है जो फीमेल कैरेक्टर है, वो बहुत ज्यादा मस्तीखोर कैरेक्टर है। और उसके बाद जो बाकी कैरेक्टर्स है उनको भी धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करते जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा मतलब कनेक्टेड लगती है। तो धीरे धीरे करके वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते जाते हैं और आप उन कैरेक्टर से जुड़ते जाते हैं। शो पे जो कैरेक्टर्स भी है ना, बाकी कैरेक्टर्स, वो भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं। उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद आती है। और तो जो डेंजी का कैरेक्टर है ना, उसके साथ आपका कनेक्ट बन जाता है क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस कैरेक्टर है। वो मतलब एक अजीब सा बच्चा है जिसको असल में पता ही नहीं है कि उसको आगे करना क्या है। तो जो चीजें उसके सामने होती रहती हैं वो आपके लिए एक लाफेबल सिचुएशन क्रिएट करती है। इस शो का जब आप देखते हैं ना तो आपको एक बात समझ में आती है कि इसके जो राइटर है ना वो पागल थे शायद। मतलब वो जिस हद तक चला जाता है इस शो के कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए, उनके एक्सपीरियंसेस को दिखाने के लिए, वो आपको पसंद आता है। मतलब कुछ ऐसे सीन्स हैं इस शो में जो कि उन्होंने किसी मीम से उठा लिए। जैसे कि ये पॉपुलर वाला मीम जो है, इसके बारे में आपने सुना होगा। अब ये मीम जो है इस शो में इस तरह से उन्होंने यूज किया था। अब ये जो मीम आता है ना, नॉर्मली इसको कोई देखता है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये वो वाला मीम। और तो और बहुत ऐसे शॉट्स हैं जहां पर आपको समझ में आता है कि जो डायरेक्टर है ना वो खुद भी भरा बैठा था और वो अपनी इमेजिनेशन जो है उसके दिमाग में जो भी भरा हुआ है ना वो लोगों को स्क्रीन पे दिखाना चाहता है। ऐसे कहते हैं फैन सर्विस करना। मतलब उन्होंने जिस लेवल पे फैन सर्विस करी है इस शो में, आपका मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। और तो और इस शो में जो एक चीज बड़ी पसंद आई मुझे वो थी कि यार कॉमेडी इसमें रखी उन्होंने। जब शो अचानक से सीरियस होता है, जैसे कि इसका जो आठवां एपिसोड के बाद जो इसमें डेथ शुरू होती है बहुत सारे कैरेक्टर्स की, उसके बाद जो सीरियसनेस आ जाती है अचानक से शो में, उसके बाद जो कैरेक्टर्स के साथ जो होता है मतलब अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं सिचुएशन को लेके, तो आपको वो समझ में आता है। कैरेक्टर्स का जो पावर स्केल भी है ना आपको देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर स्टार्ट में जब माकीमा का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जब आपको समझ में आता है कि यार ये कोई बॉस की तरह है, कोई स्पेशल पुलिस वाली जो होती है ना उस टाइप की। लेकिन जब वो 8वें और 9वें एपिसोड में अपना कमाल करके दिखाती है, वो हाथों की सफाई करके, और वो जिस तरह से उसके बाद उसकी पावर आपको शो करते हैं, किस तरह से वो डील करती है प्रॉब्लम से, वो आपको समझ में आता है। माकीमा का कैरेक्टर आपको शुरुआत से ही थोड़ा अजीब लगता है। जैसे कि शुरुआत से ही आपको समझ में आ जाता है कि ये कैरेक्टर सही तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो डेंजी को इंट्रोड्यूस करती है, डेंजी से बात करती है, जिस तरह से वो सेड्यूस करने की कोशिश करती है बीच बीच में वो, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कैरेक्टर ठीक तो नहीं है। लेकिन डेंजी जो है वो पगलैट है, वो उसके पीछे पागल पड़ा है। तो डेंजी को किस तरह से वो कुत्ते की तरह यूज करती है और डेंजी पगलैट वो उसके पीछे पड़ा रहता है। तो इसके बारे में मजाक भी लोग बहुत बनाते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। जैसे कि डेंजी का कैरेक्टर है, डेंजी का कैरेक्टर भले पगलैट हो लेकिन आपको उस कैरेक्टर में वो पागलपन होता है ना, जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा माकीमा का जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा कैरेक्टर है जो आप शुरू से लेके एंड तक उस कैरेक्टर पे सस्पिशन लगा के रखते हैं कि यार ये कैरेक्टर कुछ ऐसा कांड करने वाली है। डिस्पाइट इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी जो एक कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है शुरू में, आखी का कैरेक्टर। आखी का कैरेक्टर जो है ना वो आपको शुरू से लेके एंड तक ना समझ में आता है कि यार कैरेक्टर तो रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास एक जिम्मेदारी है जो उसको पूरी करनी है, तो आपको वो कैरेक्टर जो ज्यादा पसंद आता है। और तो और बहुत सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी जो आकी का कैरेक्टर है ना वो आपको शुरू से लेके एंड तक जिस तरह से बांध के रखता है अपने कैरेक्टर से, या जितना आपको उस कैरेक्टर के बारे में सोचने में लगता है कि हाँ भाई ये कैरेक्टर अच्छा है, वो एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। वो ऐसा नहीं कि मतलब जैसे डेंजी का कैरेक्टर वो एक जगह पे फंस जाते हैं सारे सारे और जाके वो सो जाता है पलंग पे, मतलब कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन आगे कैरेक्टर फिर भी ट्राई करता है किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, तो आपको वो कैरेक्टर ज्यादा पसंद आता है। एक मैच्योर कैरेक्टर है वो, मतलब जिस तरह से उस कैरेक्टर को दिखाया उन्होंने कि एक सीन ऐसा आता है जहां पर उसको पता चलता है कि कैरेक्टर उससे प्यार करती है, लेकिन उसको जब ये बात पता चलती उससे पहले उस कैरेक्टर की मौत हो चुकी होती है। तो आपको जब वो सीन आता है ना शौक लगता है कि यार भाई क्या हो गया इसके साथ। उसके बाद जब वो रिवेंज लेने का सोचता है और फिर जब वो गन डेविल से लड़ने जाता है तो उसके पास दो मोटिव होते हैं, क्योंकि गन डेविल के साथ उसकी अपनी भी एक पुरानी हिस्ट्री रहती है कि उसकी जो फैमिली है उसको गन डेविल ने मार दिया था
और तो और उसकी जो पार्टनर है, जो नई पार्टनर बनी थी जिसे वो प्यार करने लगा था, उसको भी गन डेविल मार देता है। तो इन दोनों का जो बदला है वो आकी को लेना रहता है, लेकिन शो के एंड में आते आते डेंजी उसको ठिकाने लगा देता है। और फिर एंड में जिस तरह से डेंजी और आकी जो है वो गन डेविल को मारते हैं, वो आपको मजेदार लगता है। वो असल में और गजब सीन है, असल में फनी आता है, वो काफी हंसी आती है उस सीन को देखते टाइम। और तो और जो भी कैरेक्टर, जैसे ये एक अलग सोसाइटी उन्होंने बनाई है जहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि हंट करते हैं डेविल्स को, और डेविल्स आते आते हैं उनको हंट करते आते हैं। तो डेविल हंटर होना चाहिए था शो का नाम था, लेकिन उन्होंने चेनसो मैन रखा क्योंकि मेन कैरेक्टर चेनसो मैन है, तो वो भी अच्छी बात है। तो चलिए, ये जो शो है ना, आप इसको शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं। 12 एपिसोड का कोई बहुत बड़ा शो है नहीं है, आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहते हैं। और अब इसकी मूवी आने वाली है, तो मुझे लगा इससे अच्छा टाइम तो इसका हो नहीं सकता इसका रिव्यू करने का। तो अगर आपको ये शो पसंद है ना, अगर आपको पसंद आया तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में थॉट्स। तब तक अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।